वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जीके जीएस सेट 1। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूँ वह एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिमस्टेक की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ है सन 1997 में। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो यह हुआ है 15 सितंबर 1959 को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है? तो यह है द हेग में। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो यह किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो यह होती है 24। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यह है देवकीनंदन खत्री जी। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ है वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है उड़ीसा से। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था विनोबा भावे। अगला प्रश्न है हमारा, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह है गोवा में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मई को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेपाल के संसद को। अगला प्रश्न है हमारा, रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो यह रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का फिल्म निर्माता में विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह है हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो यह है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जकार्ता में। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो यह टेनिस के विख्यात खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो यह माउंट मैकिन्ले है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है रामसरोवरम। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है हमारा, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा, शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 64। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है हमारा, नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो यह दिया गया वर्ष 1957 में। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है एक्टियोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो यह किया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो यह बनी थी श्री मावो भंडारनायके। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 7। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह है 45%। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो यह है पृथ्वी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 1931 में बनी पहली सावक फिल्म कौन सी थी? तो यह थी आलम आरा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कलपक्कम में। अगला प्रश्न है हमारा, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है खेलों से।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जीता था वर्ष 1928 एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बंगलौर में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है? तो यह 5 कमानों में संगठित की गई। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो यह जीता था एम्स्टर्डम में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो यह जीता था रीता फारिया ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था नगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो यह किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च कौन सा पुरस्कार है? तो यह है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है हमारा, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यह है बिलियर्ड्स से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह लिया गया है आनंद मठ से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन है? तो वह है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है हमारा, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पुणे में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है सी राजगोपालाचारी जी को। अगला प्रश्न है हमारा, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो यह होता है 1024 बाइट्स के बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो यह की गई वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के सम्मान रैंक का होता है? तो यह होता है लेफ्टिनेंट के सम्मान का। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1896 एथेंस से। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो यह होती है 9 वर्ष की। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश के नागरिक हैं? तो यह है अमेरिकी मूल के नागरिक। अगला प्रश्न है हमारा, जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो यह है जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी। अगला प्रश्न है हमारा, देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो यह है एसबीआई की। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह किया जाता है शतरंज के खेल में। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो यह है बैडमिंटन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत एवं रूस में के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो यह है ब्रह्मोस। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो यह हुई वर्ष 1948 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है सारनाथ स्थित
अशोक के सी स्तंभ से। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो यह है सैन मेरिनो। अगला प्रश्न है हमारा, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह है कबड्डी से। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह था एमंड सेन। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है हमारा, विवादास्पद किताब सेंटेनिक वर्जेस के लेखक कौन हैं? तो यह हैं सलमान रश्दी। अगला प्रश्न है हमारा, शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अफगानिस्तान के संसद को। अगला प्रश्न है हमारा, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, पोलो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो यह लेते हैं 4 खिलाड़ी भाग। अगला प्रश्न है, गीत सेठी कौन से खेल में परंपरागत है? तो यह है स्नूकर के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है हमारे, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह संबंधित है पंजाब राज्य से। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो यह है के कस्तूरी रंगन जी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने सारे प्रश्नों का आंसर भी किया होगा। और जिन प्रश्नों का आपको आंसर नहीं आ रहा होगा उन प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, ताकि अगली बार जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए या एग्जाम में पूछा जाए तो उस प्रश्न का आप सही उत्तर कर सके। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।